किसी ने बड़ी कमाल की बात कही, यही बात जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इन दोनों के साथ क्या इतने सारे लोग चले जाएंगे इन जगह। भाई एकनाथ शिंदे, मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूं, वो कद अगर इस पार्टी में किसी का है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बाद, वो है बॉबी हकीम, फिरहाद हकीम, जो इस सुनामी में भी अपनी सीट जीत गए और ममता के साथ है अभी वो। हाँ, क्या वो भी पलटेंगे? नहीं, उसका तो आ गया ना, आ गया। हाँ, 3 लोग एमएलए का आ गया कि ममता के साथ है, और वही फोन कर रहे हैं एमएलए को ममता के साथ बने रहे। फिरहाद हकीम को जिम्मेदारी दी है, वही लगातार फोन कर रहे हैं एमएलए को जोड़ने के लिए। सर एक मिनट, तो ये सब भी उन्हीं के साथ। ऋतुव्रत बनर्जी की बात सुनवा दूं, एक लाइन सिर्फ बोल दूं, ये दृष्टा व्यक्ति हैं भाई, कम्युनिस्ट से तृणमूल, तृणमूल से कौन? ऋतुव्रत बनर्जी। तो ये मतलब दृष्टा है, भविष्य को दिखता है। हाँ। भविष्य दिखता है भाई, कम्युनिस्ट थे, फिर तृणमूल में आए, फिर यहाँ आ रहे हैं। तो यही है क्या मुख्य किरदार? किरदार वही है ना, और इसीलिए ममता जी ने उनको निकाला ना। इसमें एक चीज और मैं कह दूं बाइट सुनाने से पहले, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ वहां मां कामाख्या की शरण में पहुंचे एकनाथ शिंदे जी का वो बयान याद कीजिए, हमारे पीछे कितनी बड़ी ताकत है ये पता होना चाहिए। नेता तो इन्हीं का ऋतुव्रत का सर थोड़ा सा बयान सुना करके मैं आता हूं। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली, अब सारा तो मैं आप लंबा चौड़ा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो नहीं मैं सुना सकता। ऋतुव्रत बनर्जी साफ साफ कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी टूटी है। वो साहब कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी से मिलना भी मुमकिन नहीं था। अभिषेक बनर्जी तो छोड़िए, अभिषेक बनर्जी का पीए भी हमारा फोन नहीं उठाता था। उन्होंने कहा कि हमसे पार्टी तब नाराज हुई जब हमने फालता वाले पुष्पा की शिकायत की, चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद नहीं। उन्होंने कहा जब उसने वो क्रेमेटोरियम वाला बयान दिया कि यहां एक क्रेमेटोरियम बना दीजिए, और इसकी घोषणा अभिषेक बनर्जी ने की कि पुष्पा ने कहा एक इलेक्ट्रिक शब्दाग्रह बना दीजिए, 4 महीने के बाद बहुत लोगों का दिल का दौरा पड़ेगा, उनको क्रिमेट करना पड़ेगा। तो हमने कहा इसको पार्टी से क्यों नहीं निकालते हो, इसने ऐसा बयान दिया, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने तो यहां तक क्लेम किया कि अब ये पार्टी नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, और उनका कहना यह था ये पार्टी अब कोई लीडर नहीं चलाते, ये पार्टी आईपैक चलाती है। हमें अपनी शिकायतें पार्टी के नेताओं से नहीं, आईपैक के पास भेजा जाता है, कहा जाता है उससे जाकर अपनी कंप्लेंट करो, और वो हमको ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम कोई सामान्य कार्यकर्ता है, हम हमारी कोई हैसियत नहीं है। सुनिए ऋतुव्रत बनर्जी को। फलता का उपचुनाव में जब पुष्पा भाग गया तो मैं असेंबली में बोला था, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के भाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 19 तारीख का मीटिंग में ये बोला गया कि कोई रेजोल्यूशन नहीं था, अटेंडेंस हम दे रहे थे। 6 तारीख भी कोई रेजोल्यूशन बना नहीं था। 6 तारीख एक स्टैंडिंग ओवेशन का अभिषेक बनर्जी को कांग्रेचुलेट करके एक रेजोल्यूशन लिया गया था, सर कोई रेजोल्यूशन, और कोई रेजोल्यूशन 6 तारीख था नहीं। 19 तारीख बोला गया कि 6 तारीख का डेट में साइन कीजिए। जब हम लोग साइन करने गए तो देखे ऐसे बहुत सारे नाम है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में, जो लोग मीटिंग में ही है नहीं। फिर देख लिया, देखा नहीं मीटिंग में है नहीं। तो अभी तो सब लोगों को मालूम है कि हमारा एक एमएलए बहारुल इस्लाम, वो उस दिन कैनिंग में थे। तो ममता बनर्जी का जो तृणमूल, उससे ये तृणमूल घट गया है, ये कॉर्पोरेट एजेंसी में बदल गया था। रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था गोदरेज वाटर साइड में। और हम लोग ये भी बोलेंगे नहीं कि आप पूछ सकते आप क्या गोदरेज वाटर साइड में जाते नहीं थे, जाते थे, क्योंकि वही तो पार्टी का ऑफिस था। एक करेक्शन कर दूं, मैं फालता वाले की पुष्पा की शिकायत कह रहे हैं चुनाव के बाद की थी, लेकिन सर क्या बता रहा है, क्या हो रहा है ममता जी के साथ? देखिए, यदि आप कहेंगे तुलना जो आप कर दिए शिंदे साहब से, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम कर रही थी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शिंदे जी को बाहर लाने में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, जहाँ तक हमको जानकारी मिली है बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी है। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये बोला वो बोला, ममता बनर्जी, इनको आज थोड़े पता है। यदि ममता बनर्जी यही जीत गई होती तो इनके सारे सुर बदले हुए होते। ठीक है कि नहीं? लेकिन सच्चाई, एक बात वो बहुत सच्चाई बोल रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी और उनका भतीजा, मैं फिर बात कर रहा हूं और हमेशा बहुत कटु शब्द का प्रयोग करते रहा हूं आपके कहानी कुर्सी में, जो काम वो बंगाल की जनता के साथ कर रहे थे, डिक्टेटर की भांति, जिस दबंगई के साथ अमर्यादित व्यवहार वो जनता के साथ कर रहे थे, वही बात वो अपनी पार्टी के अंदर भी कर रहे थे।
होता क्या है कि सब सत्ता का केंद्रीयकरण होता है तो उसकी हाल यही हो जाती है। अब राहुल गांधी के खिलाफ आरोप क्या था हेमंता विश्व शर्मा में? यही था ना, हमसे मिलने के लिए नहीं, उनको अपने कुत्ते से खेलने के लिए उनको समय था, लेकिन हमसे मिलने के लिए उनको समय नहीं मिलता था जी। आज राहुल गांधी जिस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं कि अब वो कभी कंडक्टर का एप्रन पहनते हैं, कभी हलवाई का एप्रन पहनते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर का पहन लेते हैं। उनको अब महसूस हो रहा है कि नहीं, जब हार लगती है, चोट लगती है, तब लगता है कि नहीं, हमारा जनता से संपर्क टूट गया था। यही बात आज ममता बनर्जी को, ये विद्रोह कोई ऐसे नहीं हो रहा है, ये विद्रोह वाकई उस पार्टी के अंदर पहले से था। जब होता है क्या कि जब आपका इम्यून सिस्टम शरीर का कमजोर होता है ना, तब रोग बाहर आकर के निकल जाता है। तो जब आपका ये हारने का ये जो इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो गया, तो वो सारे लोग निकल करके आए कि भाई ये तो हमें बदतमीजी करता बातें सही है सर। हाँ, ये फ्रस्ट्रेटेड भी थे, ये डरते भी थे। अच्छा, इन्होंने ऋतुव्रत साहब ने तो बोला, इन्होंने कहा कि पहले आपने ये सब बातें क्यों नहीं बोली, तो उन्होंने एडमिट किया कि मैं डरता था। नहीं, मैं बोलने में डरता था। आप देखिए ना, आप सौगत, किसी ने हमको, एक बहुत सांसद ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का दर्द यदि समझना चाहते हैं पार्लियामेंट्रियन के बीच में, तो आप एक बार सौगत राय से अकेले में बात कीजिए। सीनियर मोस्ट है, सीनियर मोस्ट जो है, कैसे अभिषेक बनर्जी उनसे वैसे ही बात करते थे जैसे राहुल गांधी अपने वरिष्ठ लोगों के साथ बात करते हैं। तू तड़ाके की भाषा में, अपशब्द की भाषा में। अब देखिए, आदमी सब चीज बर्दाश्त कर लेता है, अपना अपमान बर्दाश्त करने में बहुत खैर जो भी हो सर, सहमति है सर, ये लोग बर्दाश्त तो करते रहे सर। कहां बोला इतना पाप कर्म होता रहा, इतना अपराध होता रहा, ये बूढ़े जितने वरिष्ठ सांसद थे कुछ नहीं किया सर। हर्षवर्धन सर हार गए हैं, इस वजह से है। हर्षवर्धन जी, मैंने शुरुआत में कहा अंदर से था, इम्यून सिस्टम खत्म हुआ तो ये सब फटकर, लेकिन ममता जी को समझ में आया, रोग था। बात है ना, वो 100% सही। इसको राष्ट्र के नाम संदेश के तौर पे देखना चाहिए सभी पार्टियों को। किसकी बात हो कि अंदर से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तब सब फट पड़ते हैं। मतलब ये सभी के लिए कह रहे हैं। लेकिन ममता जी को समझ में आ रहा है, इसलिए कल ममता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ममता जी ने खुद मोर्चा संभालने का प्रयास किया। ममता जी को ने पार्टी को एकजुट करने के लिए अब सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई है। अभी उनको शायद 2-3 बजे के करीब उनका धरना होना है, लेकिन उस धरने की परमिशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि नहीं देंगे परमिशन, नहीं मंच दोगे, नहीं माइक दोगे, मैं तो भी जाकर के अपनी बात कहूंगी। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है, आई एम अशेम्ड कि मैंने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो इस हार के बाद छोड़ करके चले गए। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल करके मेरे विधायकों, सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का साथ छोड़ दो, टीएमसी को छोड़ दो। सुनते हैं ममता बनर्जी की बात। You are worried, afraid of Trinamool Congress. You want to break our party. Police is threatening the MLAs if you don't join BJP or if you don't break the party, if you don't set up your own party within Trinamool Congress, just like Maharashtra, then you will be arrested. देखिए, मुझे तो अभी देखना है कि अभी आज कोलकाता में क्या तमाशा होता है। ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी जरूर। अभी तो वो बांसबल्ली सब उठा के ले गए थे वहां प्रशासन वाले, जहां पे इनका मंच बन रहा था। तो अगर इनको परमिशन नहीं है, उसके बाद ये क्या करती हैं, और वो इनका फोटे है, मतलब सड़क पे उतर के कुछ भी कर सकती हैं। तो आज कोलकाता में क्या होगा आपसे 1-2 घंटे के बाद, इस पर हमारी नजर रहेगी, वो हम आपको दिखाएंगे। और दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी तक पुलिस के पहुंचने के बहुत ज्यादा इम्कान बढ़ गए हैं। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है। सीधा मामला उसी तरफ बढ़ रहा है। अब सीआईडी ने उनको थोड़ी मोहलत और दे दी है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये दोनों बातें, त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, ममता जी के लिए संकट बड़े हो गए हैं। और जहाँ तक अभिषेक बनर्जी का सवाल है, तो मतलब ये मेरी निजी राय है कि वो कभी नेता था ही नहीं। वो आदमी, वो तो एक ताकतवर, शक्तिशाली, संघर्षों से निकल कर आई एक शानदार नेत्री का भतीजा था, और उसको भ्रम हो गया कि मैं जो चाहूं वो करूं। और इसीलिए मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी जब प्रोफेसर साहब ने कहा वो किसी से भी ऐसे ट्रीट करता था जैसे कोई गुंडा बदमाश अपने गिरोह के लोगों से बात करता है। सवाल यह है कि क्या उन सबको उस वक्त रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी? क्या कम से कम जो पाप हो रहे थे, अपराध हो रहे थे, उनकी बात नहीं करनी चाहिए थी? और अभिषेक बनर्जी के ऊपर पहले भी कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी का वो साथी था, जहां तक मुझे नाम ध्यान में आ रहा है, विनय मिश्रा, जो देश छोड़कर भाग गया, जिसके खिलाफ सीबीआई का मामला बहुत पहले से है। ये जो पार्था चटर्जी की महिला मित्र के
फ्लैट के दूसरे कमरे में 50 करोड़ गड्डी मिली, वो किसकी थी? जो अलग अलग जगह इस तरह की चीजें पकड़ी गई, वो किसके थे? तो मुझे लगता है कि अरे वो भी पलट कोई गए, बोलू पार्थ चैटर्जी भी पलट गए। नहीं, अब उनको वो तो बोले, खैर उन्होंने बोला ये पार्टी तो आईपैक चलाती है और लीडर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो जो कहा जाता है ना, जैसे फिल्म में हम लोग देखते थे कि वो अप्रूवर बन जाता है, वो हो गए वो। तो वो तो अप्रूवर हो गए होंगे, सरकारी गवाह हो गए होंगे। लेकिन सचमुच किस तरह का राज चल रहा था? शिक्षा में घोटाला, स्कीम में घोटाला, योजनाओं में घोटाला, कट मनी, और मुझे लगता है कट मनी का विजुअल दिखाई। हाँ, वो जरूरी है। कट मनी बांट रहे हैं वापस टीएमसी के नेता, लो तुमसे हम तुम लोगों का पैसा हमने लिया था, वापस कर रहे हैं मैदान में बैठ करके, लोगों को बुला के 5-5 हजार रुपया वापस किया जा रहा है। और फिर भी इसके बाद कोई बंगाल से दूसरे राज्य की तुलना करे तो सोचिए, ऐसा नजारा आप देश की किसी नहीं, दुनिया में कहीं नहीं होगा सर। एक दूसरी बात, मैं फिर तोहमत उन पर देता हूं जो लोग नहीं विजय जी, विजय जी ये बनता है, विजय जी आज तो बनता है बोलने के लिए। नहीं आप बोलिए, मैं तो दूसरी बात कह रहा मैं कह रहा हूं फिर भी ममता बनर्जी के समर्थन में लोग खड़े रहते हैं स्टूडियो में। आज भी कह रहे हैं ममता गलत नहीं है, नहीं आज भी कहा जा रहा है ममता गलत नहीं है, अरे भाई सब अभिषेक कर रहे थे। जब मैंने कहा था कि पूतना और कंस के वध से जैसे गोकुल और राजनीतिक ही टिप्पणी कर रहा हूं, जैसे खुशी हुई थी वैसे ही इनके हारने से खुशी हुई जनता में। सर क्योंकि ब्रेक का समय हो गया, लेकिन मैं एक बात वो मैं आप सोचिए नहीं, जिससे 5000 खींच के लेके चले गए और उसको लौटा रहे, तो उसको तो लगेगा नहीं। एक ब्रेक ले लेते हैं सर, ब्रेक ले लेते हैं, देश के बड़े वकील एक ब्रेक के बाद